दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी को देखेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना ने। अगला था समानता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला है कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, और ये हो चुका है बीजिंग में। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला है वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस पॉर्नेल सुलिवान ने। अगला प्रश्न है ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा से संबंधित है, तो रक्त दाब मापी जो है आपका ये रक्तचाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोयला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बाकी आपका जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न था यदि मद्रास को NBESBT लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CPNCBZ। अगला प्रश्न था ये भी रीजनिंग से ही था, तो यहाँ पर स्प्रैक्स को TQBSL के रूप में कोडिट किया जाता है, तो फ्लेम को किससे कोडिट किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GMBNF। अगला प्रश्न था ये भी रीजनिंग से आपका था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर। अगला प्रश्न था गोपाल ने अपने स्कूल से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में। अगला प्रश्न था ये भी रीजनिंग से ही, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस, टी के बाएं एस बैठेगा। ठीक है, अगला प्रश्न था यदि आप किसी कतार में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। इसमें करते क्या है 11 + 9, ठीक है, -1, तो 11 9 20 और 20 में से गया 19 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2019 में जम्मू और कश्मीर जब 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटे गए, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है लद्दाख। अगला प्रश्न था भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 से। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 87 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 87 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 86 मारेंगे। ठीक है, 86, लेकिन जो एक्यूरेट जो डाटा है वो आपका 87 है। जो भारत की रैंक है वो 87वीं रैंक है। अगला प्रश्न है भारत का ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहला निर्यात किस देश के साथ निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी को। अगला प्रश्न है डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला प्रश्न था ग्लोबल हंगर इंडेक्स से 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 107वीं रैंक है भारत की। ठीक है, तो इंडेक्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए संप्रभु भी है, समाजवादी भी है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, यानी चारों जो यहाँ पे है वो शामिल किया गया है।
तो ये प्रश्न आपका डाउट में जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया जाए, या इसकी जो मार्किंग है वो सबको नंबर दे दी जाए जिसने भी इसको किया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्ति की अवधि के भीतर भरी जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में 3 सदस्यीय आयोग बना, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1993। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्य थे 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सौर विकिरण से सन स्क्रीन त्वचा की रक्षा करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न था, ऑस्कर 2022 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विल स्मिथ ने। अगला प्रश्न था, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार को। अगला प्रश्न था, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नाडाल ने। अगला था, द्रौपदी मुर्मू को भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये शब्दकोश के हिसाब से इसको बैठाना था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 1 5 3 2। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको सार्थक समूह के सार्थक क्रम के रूप में व्यवस्थित करना था, तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31452। आगे रीजनिंग का एक प्रश्न था, ठीक है, रक्त संबंध से, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा पुत्र। ठीक है, 8वें का ए पुत्र। अगला प्रश्न था, ये भी आपका रक्त संबंध से था, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोती। अगला प्रश्न है, वैक्स मताधिकार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान के तहत के अंतर्गत। ठीक है, 45वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 550। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो टोटल होता है 552, लेकिन 550 प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 550 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 105, यानी कि 2021 तक, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद 2021 तक कुल 105 बार संशोधन किया जा चुका है। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से था, ठीक है, 8 3 24, 18 3 54, तो 12 3 36, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 36। अगला प्रश्न था, ये भी रीजनिंग से, ACFH, फिर आपको बताना था यहाँ पर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपका ये रीजनिंग से ही प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JKJ। अगला प्रश्न भी आपका ये रीजनिंग से ही था, ठीक है, रीजनिंग से ही था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MYZ। अगला क्वेश्चन था, काव्य छंद से संबंधित है, तो दर्शन सिद्धांत से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न था, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न था, कौन सा देशांतरीय भारतीय मानक समय निर्धारित करती है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है, किसी को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है।
अगला प्रश्न था कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6, यानी 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के। अगला प्रश्न है भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अधिकार पे संविधान के हृदय और आत्मा की टिप्पणी की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको मैं बता दूंगा, बाकी आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे जो 100 प्रश्न हैं, ठीक, LLB के जो एंट्रेंस एग्जाम में 100 प्रश्न जो पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर ली। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।